इतिहास को समझाऊंगा, हम कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे मुसलमान हुए, हमारे बुजुर्ग क्या हुआ, क्या परेशानी, वो सारी मेरे पास नोट है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, उत्तर भारत में अगर हम कहें हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत अगर एक गठबंधन में आता है, एक प्लेटफॉर्म में आता है और एक राजनीतिक द्वेष को भूल जाए, तो ना केवल संख्या बल में सबसे ज्यादा है बल्कि ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। ये रामचंद्र के नाम की जय बोलना, अरे तुम एक बार बोलो हम 100 बार बोलेंगे, मेरे तो वंश के हैं, मेरे तो वंश के हैं, मैं 100 बार उनकी जय बोलूंगा। कि हम केवल राजपूत हैं, केवल राजपूत हैं और केवल राजपूत हैं। मैंने सबका जमाना देखा है, अंग्रेज भी देखे हैं और सन 47 का वो भी देखा है, सारे हालात देखे हैं। और जितने भी प्रधानमंत्री के जवाहरलाल बने, शास्त्री जी बने और जो भी कुछ बने वो सब मेरे सब नोटिस में रहे हैं, मैं सब कुछ देखा है। महाराणा ने हमारे ने सारी दुनिया एक हो गई, तमाम राजपूत टूट के उसके मते चले गए, लेकिन महाराणा ने कसम उठाई थी कि मैं जीते जी तक मती होना नहीं चाहता इनका, मुगलों का, और मैं अपने आखिर सांस तक लड़ूंगा। नमस्कार, जय भवानी, जय राजपूताना। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। आज 9 मई का दिन है, महाराणा प्रताप जयंती का दिन है। आप देख रहे होंगे महाराणा प्रताप जी की तस्वीर को सुसज्जित किया गया है। खास बात यह है, साठा 84 में जो साठा है, हमारे 60 गांव सिसोदिया राणा राजपूतों के हैं। वहां पे जिन पे पगड़ी है वो मुस्लिम राजपूतों का गांव है, देहरा। तमाम सरकारों के प्रयासों के बाद करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके समाज में एक जहर घोलने का प्रयास किया गया, लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांटा गया। स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि आज चुनावी दौर है, उसमें प्रधानमंत्री भी मंच से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मदरसों का जिक्र कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब महाराणा प्रताप के सम्मान में एक रैली हिंदू राजपूत लेकर निकले और जो साठे का देहरा गांव है, जो पूरी तरह मुस्लिम राजपूतों का गांव है, वहां पे एक हमें बोर्ड लगा दिखा। आप दिखाएं, महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम देहरा में आए सभी भाइयों का मुस्लिम राजपूत समाज दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। बहुत बड़ी बात है ये, और ये एक शब्द मुस्लिम राजपूत समाज एक लाइन स्वागत करता है। ये मुझे लग रहा है कि वो तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने हमें हमारे राजपूत समाज को आज तक लड़ाया, हमें हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जमीन, SC ST एक्ट, आरक्षण, इन पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाने दिया, हमें हिंदू और मुस्लिम में अटकाए रखा। वही राजपूत समाज आज हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को भी छोड़ के लाखों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और मुस्लिम राजपूत समाज से खास बात यह है कि यहाँ जिनके पास साठे की पगड़ी है वो पे है। और एक खास बात और, मुस्लिम राजपूत भाइयों शरबत, पानी, ये सब चीजों की व्यवस्था अपने हिंदू राजपूत भाइयों के लिए की है। तो इसमें जो सबसे पहले इस शरबत पानी की व्यवस्था जो की अपने हिंदू राजपूत भाइयों का स्वागत किया, उसमें हमारे डॉक्टर वकील साहब सबसे पहले शामिल रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि चुनावी दौर है, प्रधानमंत्री तक हिंदू मुस्लिम का सार्वजनिक मंचों से जिक्र कर रहे हैं, आप झांसे में नहीं आए? राजनीतिक तो हिंदू मुस्लिम में और राजपूतों में या मंदिर मस्जिद के नाम से हमारा ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देहरा गांव में आज 9 तारीख है, हमारे महाराणा प्रताप की वर्षगांठ है। आज हमने हिंदू मुस्लिम राजपूतों ने बड़े मान सम्मान और भाईचारे के आन बान शान के साथ मनाई है। हम इन राजनीति की जो पार्टी है उनके झांसे में हम आने वाले नहीं है। हम अपनी एकता को, अपने राजपूताना को कायम रखेंगे। एक मेरे भाई मेरी उम्र के जिनका नाम है परवेज राणा, ये सुबह से मेरे कांटेक्ट में है। कभी पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, कभी यहाँ पे बैनर लगा रहे हैं, कभी महाराणा प्रताप जी की तस्वीर को गुब्बारों से, फूल मालाओं से सुसज्जित कर रहे हैं। अपने हिंदू राजपूत भाइयों के लिए सुबह से लगे हुए शरबत पिला रहे हैं, चूंकि वो धूप में चल के आ रहे हैं। तो राणा जी, कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली आपको परवेज भाई? देखो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमें बांटने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये दिखा देना चाहते हैं कि हम अब झांसे में आने वाले नहीं हैं, हम हिंदू मुस्लिम में बंटने वाले नहीं हैं। हम हिंदू मुस्लिम से पहले राजपूत हैं, राजपूत के वंशज हैं। अगर महाराणा प्रताप जी की बात करें या साठा 84 की बात करें, या महाराणा प्रताप जी का जब जिक्र आता है तो जयंतियां कम बननी शुरू हुई। आचार्य कबूल सिंह जी विक्रांत के आशीर्वाद से, आचार्य डॉक्टर सेवक सिंह जी के आशीर्वाद से एक ही नाम आता है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो है ललित राणा जी। जब लोगों को अपने महापुरुषों की
जयंती किस दिन है वो तिथि नहीं मालूम थी, वो तारीख नहीं मालूम थी। तब से समाज के बीच में राष्ट्रवादी प्रताप सेना के रूप में समाज को उनके महापुरुषों को याद दिलाया। अन्य जो भी समाज से जुड़े मुद्दे रहे उस पर एड़ी चोटी के जोर लगाकर समाज का साथ देने का प्रयास किया। अब ललित राणा जी हमारे साथ में उपस्थित है। मैं समझता हूं कि ये जो आज ये रैली लाखों की भीड़ तक पहुंची है, ये दहाई के आंकड़े में 19-20 लोग तक पहली बार अगर मैं सही हूं तो इकट्ठा हुए थे, आज लाखों तक इसे लेके जा रहे हैं। इनकी प्रेरणा से वो बच्चे तो कितना खुश है और हिंदू मुस्लिम राजपूत एकता का एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ललित राणा जी? देखिए 60-84 है, 144 गांव है, एक बहुत बड़ा गौरव की बात है। इसे मिनी मेवाड़ कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू राजपूतों के गांव ज्यादा है, मुस्लिम राजपूतों के गांव कम है, लेकिन कोई संघर्ष की या उस तरह की बात नहीं है। लेकिन आजादी के बाद चूंकि राजनीतिक दलों ने कड़वाहट घोली है और जो इस देश के वास्तविक हीरो हैं, नायक हैं, जिन्हें पाठ्य पुस्तकों से लेकर और प्रतिमाओं तक समाज के बीच दिखाई देने चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, उन महापुरुषों को कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक साहित्य से निकाल दिया गया और केवल वोटों को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे नए महापुरुष स्थापित किए गए इस देश की राजनीति के द्वारा और कहीं ना कहीं कड़वाहट घोली गई। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, उत्तर भारत में अगर हम कहें हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत अगर एक गठबंधन में आता, एक प्लेटफॉर्म में आता और एक राजनीतिक द्वेष को भूल जाए तो ना केवल संख्या बल में सबसे ज्यादा है, बल्कि ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। ये हर विषय में सक्षम है। इस देश को आज तक आधार देने वाला ये दोनों बिरादरी रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बढ़ा, राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी और उनमें एक कड़वाहट ऐसी घोल दी गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं युवाओं की प्रयास से और हमारे कुछ बुजुर्गों के प्रयास से वो चीज कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आने लगी है और चीजें बदलाव की तरफ है। और उसकी एक बड़ी मिसाल आज ये धौलाना देहरा क्षेत्र बना है, जहां लाखों युवा आए और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उन्होंने अपने जैसे शादी की तरह स्वागत करते हैं, वेलकम किया। और महाराणा प्रताप जी की आज प्रतिमा पर एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ जो हिंदू और मुस्लिम राजपूतों ने मिलकर किया और देश को एक ऐसी एक शुरुआत दी है, एक प्रेरणा दी है, जिससे पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश आ जाएगा। उम्र बात करूं तो लगभग 90 वर्ष के आसपास का मेरा अंदाजा है और ओहदे की बात करूं तो महाराणा प्रताप के वंश से हैं, साठे के मुखिया हैं। और जज्बे की बात करूं तो अभी हमने इन्हें कुर्सी पे बिठाया है, चूंकि कई घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, अब तो समापन पे है। और उसके बाद भी अपने बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदू राजपूत समाज से हो चाहे मुस्लिम राजपूत समाज से हो, अपने बच्चे महाराणा प्रताप के जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, कोई दुर्घटना ना हो, शांतिपूर्वक अपने घर जाएं। उसके लिए बाबूजी 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र में, जिस उम्र में इन्हें आराम करना चाहिए, इस तपती दोपहरी में सुबह से डटे हुए हैं। और जो साठा है, साठा जिन्होंने बसाया गोविंद सिंह जी, उनके वंशज हैं। और इस पूरे प्रोग्राम पर क्या समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं? ध्यान रखना, उम्र ज्यादा है, 90 वर्षों का अनुभव इनके साथ है। तो हो सकता है कि इनकी आवाज कम आए, आवाज आप तक कम पहुंचे, लेकिन आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। बाबूजी क्या नाम है आपका और कितना खुश हैं आप? मेरा नाम हनीफ है और मैं नंबरदार टोंडा सिंह का लड़का हूँ, जो पूरे साठे को अपने साथ एक पिरोड़ में चलते थे। उनका इंतकाल हुए 30 साल का वर्षा हो चुका है। आज जो देख रहा हूँ, जो साठा था, इस साठे से और 84 से एमएलए को चुन के निकाला जाता था। बलबीर सिंह आए, बलजीत सिंह आए, सब सभाओं में शामिल रहा उनके साथ नंबरदार के। और महमूद आए, जो भी कोई आया सब, और ये मेघनाथ सिंह को भी एमएलए बनाया, सब कुछ करा, लेकिन जो तय हो जाता था वही होता था। आज मुझे बड़ा दुख की बात है कि अगर हाल अपना सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ए राजपूत, कहाँ चली गई तेरी इज्जत बदौलत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। बहुत अब दर्द होता है, दुख होता है जब उस चीज को दोहराता हूँ। मैंने सबका जमाना देखा है, अंग्रेज भी देखे हैं और सन 47 का वो भी देखा है, सारे हालात देखे हैं। और जितने भी प्रधानमंत्री के जवाहरलाल बने, शास्त्री जी बने और जो भी कुछ बने, वो सब नोटिस में रहे हैं, मैं सब कुछ देखा है। आज के माहौल को हमारे राजनेताओं ने जिस कसम से ढाला है,
आज ना कोई राजपूत कुछ नाम लिया जाता है, ना जाट नाम लिया जाता है, ना गुर्जर नाम लिया जाता है, सिर्फ नाम लिया जाता है हिंदू और मुसलमान। अरे क्या है हिंदू मुसलमान? ये पंथ है। हमारी जाति राजपूत है, उनकी जाति है। जाति को पहचानो, जाति कभी नहीं बदली जाती। ये खून जो है ये कभी बदला नहीं जाता। जब महाराणा भगवत सिंह का यहाँ आगमन हुआ और उन नंबरदार मेरे पिता से उनका मिलन हुआ तो उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ बकवास है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और तमाम अखबार अगर हो या उस एडिटर से निकलवा लेना जितने भी अखबारों में छपा। उन्होंने जाति इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने ये लिखा था कि जब मेरे वो भाई जो मेरी नस्ल से हैं गोली भर के मिले तो दोनों की धड़कन एक थी। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान कोई नहीं, हम सब राजपूत हैं और जो राजपूत है वो सब भाई भाई है। तो भाई ये चीजें आज जो है हमारे बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। मेरी तो नहीं है, अगर कहीं सभा हुई तो मैं समझाऊंगा, अपने इतिहास को समझाऊंगा, हम कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे मुसलमान हुए, हमारे बुजुर्ग क्या हुआ, क्या परेशानी है, वो सारी मेरे सब पास नोट है। कोई आदमी अपने मुझसे पूछेगा तो मैं पूरी सभा में सबको बताऊंगा कि ये क्या दिक्कत थी। ये जिस वक्त ये तमाम स्टेट हैं, हमारा मेवाड़ जा चुका था और सब चीज जा चुकी थी। अकबर का जमाना था, महाराणा ने हमारे ने सारी दुनिया एक हो गई, तमाम राजपूत टूट के उसके मते चले गए। लेकिन महाराणा ने कसम उठाई थी कि मैं जीते जी तक मती होना नहीं चाहता इनका मुगलों का, और मैं अपने आखिर सांस तक लड़ूंगा। और वो महाराणा जिसके लिए अकबर खुद रोया है और ये कहा है कि एक बहादुर, आज एक बहादुर इस दुनिया से विदा हो गया, मुझे ये रोना होता है। सबने समझाया, बहुत देर समझाया उसको, लेकिन उन्होंने अपनी कभी हार नहीं मानी। बड़े बड़े हरबे अपनाए अकबर ने, लेकिन वो अपनी बात पर जमे रहे। आज उस कौम को दो हिस्सों में बांट के ये राजपूत, ये हिंदू, ये मुसलमान फलाना, उनको आपस में वो करके उनका दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया है। अरे हम राजपूत हैं, राजपूत रहेंगे, हम सूर्यवंशी राजपूत हैं, हम रामचंद्र जी भी सूर्यवंशी राजपूत थे। अगर कोई एक तुम आप ये भ्रम फैलाएगा कि ये जो राजपूत मुसलमान हो चुके हैं या जो भी है या त्यागी मुसलमान हो चुके हैं, ये रामचंद्र के नाम की जय बोलना, अरे तुम एक बार बोलो हम 100 बार बोलेंगे। मेरे तो वंश के हैं, मेरे तो वंश के हैं, मैं 100 बार उनकी जय बोलूंगा। क्या कोई ऐसा आदमी अपने वंश के खिलाफ हो सकता है? वो नर्क कब होगा जो अपने वंश के खिलाफ होगा, अपने बुजुर्गों की। और वो राम जिसने अब बाप का आगे अपनी गर्दन झुका दी और 14 साल का वनवास करार दे दिया। चाहता था तो वो भी औरंगजेब की तरह अपने बाप को कैद कर सकता था, चाहता था तो वो अशोक की तरह अपने बाप को कैद कर सकता था। लेकिन आज वो उन्होंने नहीं, आज उनके लिए ऐसे कि हम उनको लिए अपमान बोलेंगे, सब बोलेंगे कि हम ऐसे नालायक और ऐसी औलाद हो गए उनकी नालायक। तो ये चीज सब हमें ये भ्रम फैलाया गया है, ये कुछ भी नहीं है। हमारी जाति को पहचानो, हमें पहचानो, हमारे जज्बे को पहचानो, हमारे खून को पहचानो। इन नसों में वही खून है। आज डीएनए करा लें, महाराणा भागवत सिंह के खानदान का डीएनए करा लें, ये डीएनए एक होगा। तो भाई मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त करूंगा और सभी भाई अपने बच्चों को इतिहास समझाएं, सुनाएं। मैं पूरे 60 का इतिहास आपको और 84 का इतिहास आपके सामने लिखूंगा और उसको समझाएं कि हम ये जो भ्रम फैलाया गया, ये राजनीतिक तौर पे और दूसरे हिसाब से सामाजिक तौर पर फैलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। भाई सब भाई हैं, सबका खून एक है, सारी बात एक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मोबिन प्रधान जी हैं। कई वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ जब अपने हिंदू राजपूत भाई यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आते हैं तो जो भी इनसे बन पड़ता है वो स्वागत, वो पानी, शरबत या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं करते हैं। तो मोबिन भाई, आपने तो इस दौरान कई सरकारें भी बदल गई, हिंदू मुस्लिम के माहौल बने भी बिगड़े भी, आप झांसे में नहीं आए? मैं हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, सही बात यह है, सुनने में तो सोचते हैं, लेकिन मुझे बड़ी घृणा होती है जब हिंदू और मुस्लिम की बात होती है। सबसे पहले इंसानियत है और इंसानियत में कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं है। और जब बात आती है यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती है, आज इनकी मालार्पण कई सालों से हो रही है, आज भी हुई है और बार बार यहाँ पे तादाद बढ़ती है और बड़ी खुशी होती है। हमें भी स्वागत करने का मौका मिलता है और इससे भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता। और आगे भी मैं यही कामना करूंगा कि जो हम सब मुस्लिम राजपूत हो या फिर हिंदू राजपूत हो, सब मिल करके जो अपने पूर्वजों की जयंती मनाते हैं, इसको आगे कायम रखा जाए। और आने वाले टाइम में
ज्यादा से ज्यादा और आदमी इकट्ठा हो। और इसके लिए मैं एक सभी सम्मानित लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अब की बार हम एक मंच बनाएंगे। मंच से कम हमारे आने वाली नस्लों को, बच्चों को ये पता लगे कि जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कभी हार नहीं मानी है, किस किस तरह की पीड़ाएं उन्होंने सहन की हैं, आज हम क्यों उनको पूजते हैं, क्यों उनको बार बार जन्मोत्सव पे जो है बहुत सारी संख्या के साथ में माला अर्पण करते हैं। बहुत सारे राजपूत और भी हुए हैं, लेकिन आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर पूरा हिंदुस्तान क्या, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया महाराणा प्रताप का नाम का भी लोहा मानती है। उसको मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जितने सभी लोग आज मेरे गांव देहरा के अंदर आए हैं उनका तहे दिल से मैंने स्वागत किया है और आने वाले समय भी मैं भी अपने गांव के साथ मिलकर के हम लोग स्वागत करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे साथ तो हिंदू राजपूतों का और मुस्लिम राजपूतों के गांवों में जो समन्वय बना है, उनके वास्तविक मुद्दों को लेके, उनके रोजगार को लेके, उनकी फसलों को लेके, उनकी खेती को लेके, उनके हकों को लेके, उनकी सड़क, नाली, बिजली, पानी की समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी जिन राजनीतिक विधायक या सांसद या और नेताओं पर बनती है, जो सरकार से उसके लिए एक राशि भी प्राप्त करते हैं। जब वो लोग नहीं करते हैं तब ब्रह्म सिंह राणा जी बीड़ा उठाते हैं। हिंदू मुस्लिम का कभी भेद नहीं करा, ना ही कभी जातियों में बटे। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका राणा जी की शुरुआत वाली मीटिंग से अगर आप देखें तो रही है। मैं राणा जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप इस मुकाम तक पहुंच गए हो कि आपने धर्म की सीमाओं को भी तोड़ दिया है, जो धर्म के नाम पे हमें लड़ाया जाता था। तो कैसा ये सफर तय किया और आगे क्या विचार है इस पे? पहले तो सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी बात यह है कि आदरणीय अभी लंबरदार यहाँ आते ही बोले थे कि जो सपना हम सब ने देखा कि हिंदू मुसलमान शब्द से ऊपर उठकर केवल राजपूत शब्द पर हमें एक साथ आए, तो एक बड़ी बात है। आदरणीय राणा जी के नेतृत्व में आपने यहाँ महाराणा प्रताप जयंती जो अवतरण की है कई साल पहले, तो लगातार चलते चलते हालात अब ये है कि लाखों की संख्या में क्षत्रिय बंधु यहाँ तक आए हैं। और एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक लोगों के द्वारा दिया गया एक शब्द है हिंदू और मुसलमान की राजनीति। अगर हम सच में ही राजपूत हैं भाई, तो वीडियो के माध्यम से एक शब्द डाल दें कि हम केवल राजपूत हैं और केवल राजपूत हैं। एक संदेश ये भी देना चाहता हूं कि जो मन का विकार है कि हम अपनी तमाम पीढ़ी को ध्वस्त कर चुके हैं। आरक्षण जैसी व्यवस्था केवल देश में राजनीतिक पार्टियों ने इसीलिए लागू कर रखी है कि आधे मुसलमान और आधे हिंदू। और अभी भी जानबूझ के कोई शब्द ऐसा आया है कि भाई आरक्षण को ये छीनने जा रहे हैं या वो छीनने जा रहे हैं। हमसे सब कुछ छीना जा रहा है, हमसे सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन बंदर बांट भी अगर कर रहे हैं तो दलित, महादलित, पिछड़ा, महापिछड़ा का नाम लेकर और हमारे साथ, ये सीधा सीधा एक खेल है भूपेंद्र जी। अगर हम हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं बटेंगे तो ये सत्ता तक जाएंगे नहीं। और सत्ता में जाने वाले वही हरामखोर लोग हैं जो कहीं ना कहीं और जातियों से आते हैं, आरक्षण जैसी मलाई को मारते हैं। ये चैप्टर यहाँ क्लोज। बस इतना कहना चाहता हूं, आपने कुछ काम गिनाए, काम मेरी औकात नहीं। आदरणीय लंबरदार है और देहरा है, आसपास के 60-84 क्षेत्र के गांव है, सभी साथी हैं, सभी साथियों के साथ लगने से काम होते हैं। मेरे अकेले की कोई औकात नहीं साहब। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर ललित राणा जी, रामोवतार सिसोदिया जी, डॉक्टर वकील, अन्य कम से कम 10,000 की संख्या में यह साथी हैं। उनकी धमक से काम होते हैं साहब जी। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात आपने कही। और एक परिपक्व समाज सेवी की खास बात यह होती है कि वो क्रेडिट कभी अपने सिर नहीं लेते हैं। क्षत्रिय राजपूत समाज से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और शेयर करें। बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय राजपूताना।